3.0 का बजट पेश कर दिया है। मोदी 3.0 का यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश कर दिया है। ये तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। बजट में सभी तबके के लिए कुछ ना कुछ है। मुतवस्सित तबके के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। इनकम टैक्स के हद में इजाफा है। 12 लाख सालाना आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ नया इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में आइंदा हफ्ते पेश किया जाएगा, जिसमें बदलाव किया जाएगा। किसानों, कारोबारियों, बुजुर्ग शहरियों समेत तमाम शोबों का इस बजट में अहाता किया गया है। 36 हयात बख्श दवाओं पर, यानी जो कहते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो 36 हयात बख्श दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। 6 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। किसान क्रेडिट की हद में 3 लाख से जो है उसे बढ़ाकर 5 लाख की गई है। ये एक बहुत अहम जानकारी है कि 36 हयात बख्श यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 हयात बख्श दवाओं में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है और 6 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। यानी 36 पे कस्टम ड्यूटी लगेगा ही नहीं, आयात शुल्क नहीं लगेगा और 6 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। तो इसका भी सीधा असर ये होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर समेत तमाम ऐसी बीमारियां जिसकी दवाएं महंगी आती थी वो अब सस्ती हो जाएंगी। किसान क्रेडिट की हद 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, जबकि MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है। बुजुर्ग शहरियों के लिए TDS की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो इसमें जो बड़ी बातें हैं बजट की, वो इस वक्त आपके सामने हमने बताया कि किस तरह से टैक्स रिबेट दिया गया है 12 लाख तक की। और नितिन गडकरी जो केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, क्या कह रहे हैं, निर्माण होंगे, इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। नमस्कार। तो आपने सुना, नितिन गडकरी ने कहा है कि निश्चित रूप से, यानी कि उनका भी ये दावा है, उनकी भी वो भी ये कह रहे हैं कि इसके जो प्रोविजंस हैं वो जो है वो काबिल तारीफ हैं और इससे आने वाले वक्त में इसका सीधा असर दिखेगा। आम अवाम नास के लिए इसका फायदा नजर आएगा, ये उन्होंने अपनी बात में कही है। तो आम बजट की जो खास बातें हैं वो आपको बताया किस तरह से खास बातें जो है आम बजट की, वो खास बात यह है कि मुतवस्सित तबके को राहत, मुतवस्सित तबका यानी कि मिडिल क्लास को राहत, इनकम टैक्स की हद में इजाफा, नया इनकम टैक्स कानून मुतारिफ किया जाएगा, उसके लिए आइंदा हफ्ते ऐवान में बिल लाया जाएगा। और साथ ही किसानों और कारोबारियों के लिए भी ऐलान। इसके अलावा हयात बख्श दवाओं पर ड्यूटी खत्म की गई है। 36 ऐसी दवाएं हैं जिन पर ड्यूटी खत्म की गई है और 6 पर जो आयात शुल्क है, इंपोर्ट ड्यूटी है, वो कम की गई है। यानी इसका मतलब सीधा ये है कि इसका सीधा असर पड़ेगा दवाओं की कीमत पर, दवाओं की कीमत कम होगी। In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000
rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates.